अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। बड़ा स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहा है। पाकिस्तान की नेशनल गेम मेरे दिल के बहुत करीब, हॉकी की बात कर रहा हूँ। और जब भी हॉकी का नाम आता है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हमारा एक एलीट क्लास थी हॉकी की। वो प्लेयर्स जिन्होंने दुनिया में राज किया, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम मेरे लिए तो बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ। हमेशा बड़ी बात है मेरे लिए, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मुझे मौका मिलता है कि मैं अक्सर इन्हें तंग कर लेता हूँ। जहाँ भी जाते हैं तो हम किसी ना किसी तरह तंग करते हैं और टाइम निकालते हैं। चूँकि हॉकी की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में अब काम की बस मेरा ख्याल है आखिरी हद है, अब ज़रूरत है। मेरे पीछे जो लड़के देख रहे हैं, आप खेल रहे हैं, ये जो कैंप चल रहा है, ये नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद है। और यहाँ पर क्वालिफाइंग राउंड के लिए कैंप लगा है। कैंप कमांडेंट और कैंप मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, हम देखते थे, हमेशा कहते हैं कि यार अपनी खिदमात हमें चाहिए कि हमारे जो ऐसे ओलंपियंस हैं जो लेजेंडरी हैं, उनकी खिदमात पाकिस्तान हॉकी को चाहिए ही चाहिए। वो आएँ आगे, वो रोल मॉडल हैं। आज भी ग्राउंड में कदम रखेंगे तो 10 लोग उनके पीछे आ जाएंगे यार कि ये आ गए। मैं जिनसे आपकी आज मुलाकात करवाऊँगा, मैराडोना ऑफ हॉकी कहते हैं उन्हें। मेरे तो फेवरेट हैं ही हैं, बल्कि सारे घरों में जहाँ ये प्रोग्राम जा रहा होगा, तो मैं इससे पहले कुछ बताऊं तो सारों ने नाम ले लेना है। शहबाज सीनियर साहब, शहबाज अहमद, जिन्हें शहबाज सीनियर कहते हैं। शहबाज भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, कैंप कमांडेंट हैं। ये मलेशिया में होने हैं, अब हमने जाना है वहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने भी जूनियर हॉकी का। उसके बाद जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के साथ साथ ये एक मुतबादिल कैंप चल रहा है जो क्वालिफाइंग राउंड का है। अच्छा, ये दो चीज़ें हुई, पहले क्वालिफाइंग पाकिस्तान में होने थे, अब पाकिस्तान से बाहर चले गए, ओमान चले गए जी बिल्कुल। शहबाज में। तो ओमान चले गए क्वालिफाइंग राउंड, उसमें चले, हमारे पास पैसे नहीं थे, दीगर हम हमेशा इस पे बात करते हैं। आज ज़रा इससे निकल के दूसरी बात करेंगे, क्योंकि ये तो मैं और शहबाज भाई कई बार कर ही चुके हैं। शहबाज भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच और ऑनर टू हैव यू ऑन शो। तो शहबाज भाई, यहाँ से शुरू करूँ। कैंप लगाया आपने और शुक्र है कि मैंने ज़रा दोबारा देखा कैंप कमांडेंट के तौर पे आपको। लड़के भी खुश दिख रहे हैं और मोटिवेशन होती है कि शहबाज हमारे साथ बैठे, शहबाज सीनियर जैसा बंदा। शहबाज भाई, कहाँ से लड़के आए हैं कैंप में? देखें, जो मोस्टली हॉकी है वो अब पंजाब में आ गई है, लेकिन ये जो कैंप में लड़के हैं ये सिंध से भी है, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से भी है, KPK से भी है, लेकिन ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पंजाब की है। क्योंकि हॉकी जो है आपको पता है श्रिंक होकर पंजाब की हद तक रह गई है, क्योंकि इसको प्रॉपर पैटर्नेज नहीं मिली, इसको वो प्रायोरिटी या सपोर्ट हमारी हुकूमत से या कंट्री में लोगों से नहीं मिली जो जिसकी इसको ज़रूरत थी। शहबाज भाई, अब भी ना अगर पंजाब की भी बात करूँ तो सुकड़ के चंद शहरों तक रह गई। फैसलाबाद, गोजरा और ये जगहें होती थी। अब तो गुज्जर खान में भी मुझे स्टेडियम नहीं दिखता हॉकी का कोई, वहाँ भी क्रिकेट के बन गए हैं। पहले लड़के पिंडी आ जाते थे गुज्जर खान से, बेचारे यहाँ कुछ कर लेते थे। गोजरा तो मशहूर है ना खैर बहुत, लेकिन फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, क्या इन शहरों से हम ऐसे स्टैंडर्ड के प्लेयर एक्सपेक्ट करें अब? देखिए, बात ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो चंद बच्चे हैं जिनको हॉकी का शौक़ है, वो इंटरनेशनल हॉकी से दूर हो गए हैं। एक तो जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उनकी मीडिया कवरेज प्रॉपर हमें नहीं मिलती। दूसरा, हमारे बच्चों को इंटरनेशनल हॉकी पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिलती। उनको खेलने के लिए कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं मिलता जिससे उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो। अगर साल में 1 या 2 इवेंट भी हमारा प्लेयर खेलता है तो स्टैटिस्टिक्स निकालें आपको हर टूर्नामेंट के आखिर में ये पता चलेगा कि हर प्लेयर ने 5 से 6 मिनट बॉल टच किया। अगर एक टूर्नामेंट में आप 5 मिनट या 10 मिनट इन्वॉल्व हुए हैं तो आप इंटरनेशनल हॉकी में सर्वाइव नहीं करते। आप ओलंपिक से बाहर हुए, आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए, आप क्वालिफाइंग राउंड खेलने लग गए। तो मैं समझता हूँ जो टाइम था हमारे जागने का, उसमें हमने बड़ी देर की है। अभी भी थोड़ा टाइम है। कुछ लोग हैं जो हॉकी खेलना चाहते हैं, जिनको शौक़ है, उनको गवर्नमेंट की, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मदद की ज़रूरत है। तो हम सब स्टेक होल्डर्स को मैं समझता हूँ कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए ताकि हम कौमी खेल का जो खोया हुआ वक़ार है उसको बहाल कर सकें। अच्छा शहबाज भाई, सिंध कितनी स्ट्रेंथ है सिंध से यहाँ पर? सिंध से पहली दफ़ा कैंप में 5-6 लड़के आए हैं, जो बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की हमेशा हॉकी फेडरेशन को सपोर्ट भी रही है और मेरी ख्वाहिश भी है कि सिंध की कंट्रीब्यूशन भी हो और बच्चे अगर अच्छे हैं तो उनको मौके मिलें। आप हिस्ट्री में अगर देखें, जब भी सिंध से, कराची से पाकिस्तान की हॉकी टीम में लोग आए हैं, पाकिस्तान की हॉकी की टीम ज़्यादा बेहतर बनी है। अगर आप इस्लाउद्दीन देखें, मुनव्वरुज़्ज़मान देखें, वसीम फ़िरोज़ देखें, हनीफ़ ख़ान देखें, तो बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। अच्छा शहबाज भाई, हम देखते हैं KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया,
अक्सर वहाँ से ये खबरें आ रही होती हैं कि बड़े कम स्ट्रेंथ है, बड़ी कम स्ट्रेंथ है, ऐसी क्या वजह है? ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, क्या रीज़न है? ग्राउंड्स नहीं है हमारे पास? देखें कोयटा में एस्ट्रोटर्फ को 20-25 साल हो गए हैं। कोयटा का ये है कि इंटरेस्ट की बात है। वहाँ अगर यूथ में हॉकी पॉपुलर है या वो खेलना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है उनके प्लेयर आए भी। हम आपको पता है उनको प्रायोरिटी भी देते हैं। अभी हमने कोयटा का गोलकीपर भी ऐड किया है। कोयटा से को थोड़ा कम अच्छा प्लेयर भी हो तो हम उसको कैंप में इसलिए मौका देते हैं कि वो इंस्पायर होकर वापस जाए, दूसरे बच्चों को बताए। लेकिन ये है कि ये टीम जो है ना कोयटा की है ना पंजाब की, ये पाकिस्तान की टीम है, तो उसमें जो डिज़र्व करता है हम कोशिश करते हैं उसको मौका दिया जाए। केपीके की क्या सिचुएशन है? केपीके में काफ़ी हॉकी है। पंजाब के बाद जो ज़्यादा हॉकी है वो केपीके में, उसके बाद सिंध में है। तो केपीके की कंट्रीब्यूशन अभी जूनियर वर्ल्ड कप की टीम में भी है। ये जो सीनियर कैंप में इसमें भी 5-6 लड़के जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। कितनी स्ट्रेंथ आपके पास फॉरवर्ड्स की है शहबाज भाई, डिफेंडर्स की है, राइट लेफ्ट के प्लेस की है, गोलकीपर्स की है, कितनी स्ट्रेंथ है इस वक्त कैंप में? अभी 8 से 9 गोलकीपर हैं जो मैंने देखा है। बड़ी खुशी की बात है गोलकीपर्स का इतना आना कैंप में। और बाकी जो है जो मिडफील्डर्स हैं या फॉरवर्ड्स हैं वो ज़्यादा हैं, डिफेंडर थोड़े कम हैं। मैं समझता हूँ कि अभी डिफेंडर हो या फॉरवर्ड हो सबको एक ही जैसी हॉकी खेलनी पड़ती अब है। तो चेंज हो गया है जी, अगर आपका फुल बैक भी इस काबिल नहीं होगा कि वो एक दो बंदों को डॉज मार सके, अटैकिंग हॉकी भी खेल सके, तो फिर बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। शहबाज भाई, जो हॉकी अब बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है दुनिया भर में, रूल्स के साथ साथ ऑस्ट्रोटर्फ रेगुलेशंस, फिर इसके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। 4-4 सेशंस पर हॉकी हो गई है, एक मैच को क्वार्टर्स में कर दिया गया। पहले तो आप लोग लंबा लंबा खेलते थे, 2 को मैच, एक पहले खेला, एक ब्रेक हुई और फिर अगला। तो उसमें तो बड़ा स्टेमिना चाहिए था, इसमें तो फिर सांस मिल जाता है। लेकिन इसमें गेम कितनी तब्दील हुई है? देखें बात ये है कि रूल में तब्दीली तो पिछले 20 साल 25 साल से आ रही है। हम आए हैं, हम भी एस्ट्रोटर्फ पे आ गए। बात ये है कि अगर आपके अंदर फिज़िकल फिटनेस है, कम्पेटिटिव, अगर आपका विज़न है, आपके अंदर हॉकी सेंस है, तो मैं समझता हूँ ये जो रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते। असल आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बच्चों को जो हम सहूलियात दे रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। उनको जैसे उनकी ये जो पॉकेट मनी कह लें, स्टाइपन कह लें, या किसी डिपार्टमेंट से सैलरी पैकेज कह लें, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो डिवोटेडली बच्चा नहीं खेल सकता। और जो इंटरनेशनल हॉकी, इनको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, इनको 2-2 महीने बाहर रखें, तो मेरा ख्याल है 2-3 साल में हॉकी का रिवाइवल हम कर सकते हैं। 2-3 साल में? ये वैसे बड़ी बात कही है शहबाज भाई। अच्छा शहबाज भाई, अब जब आप ये लड़के आपके साथ खेल रहे हैं, इन लड़कों के पास मोटिवेशन कितनी है, ये बताएं, सही सही बात। नहीं, इनके पास मोटिवेशन नहीं है। इनका जो हमारा स्टे है वो उसका लेवल वो नहीं है जो ये नेशनल प्लेयर डिज़र्व करता है। इनकी जो फूड क्वालिटी है सम हो, वो भी हम बहुत प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते। हम जिस तरह ये मुल्क का नाम रोशन करते हैं, या जिस तरह प्रीवियस लोगों ने हॉकी में हिस्ट्रियाँ क्रिएट की हुई हैं, अकॉर्डिंगली इनके साथ ट्रीटमेंट पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हो रहा। ये बहुत ज़्यादा बेहतर इससे डिज़र्व करते हैं। अच्छा शहबाज भाई, हम जब कोचिंग की बात करें, क्या स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास कोचिंग के? आपके पास कैंप में क्या स्ट्रेंथ है कोचिंग? देखिए बात यह है, मेरे पास मलक शफ़क़त है, काशिफ जवाद काम कर रहे हैं असिस्टेंट कोच के तौर पर। देखिए कोई स्ट्रक्चर हमारा हॉकी का नहीं है, तो कोचिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये की ना आपने सही बात की, तो आपने की सही बात। देखिए ना, आपके पास कोई क्लब हॉकी नहीं है। क्लब हॉकी सिर्फ वोटिंग राइट्स के लिए है, अब कुर्सियों पे बैठने के लिए है। हम बदकिस्मती से 47 से लेकर आज तक कोई भी सिस्टम हॉकी में इंट्रोड्यूस नहीं करा सके। कौमी खेल के जो अखराजात हैं उनको बजट का हिस्सा नहीं बना सके। जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की एनुअल ग्रांट है 35 उसी लाख में से मिल जाता है। अब 35 लाख रुपए हैं, जो आप अगर 15 दिन का भी ट्रेनिंग कैंप लगाएं तो मेरा ख्याल ना काफ़ी है। मेरा ख्याल है इसी ट्रेनिंग कैंप में आपके 40-50 लाख लग सकते हैं अगर ढंग से आप लगाना चाहें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि चीज़ों को सिस्टम दें। अगर हम सिस्टम देंगे, चीज़ों को ऑटो पे लगाएंगे, तो हमारी बेहतरी के चांसेस हैं। शहबाज भाई, हम हमेशा 2-3 चीज़ों पर बहुत डिस्कस करते हैं ना। एक तो फैसिलिटीज़ पर, दूसरा कि हमारे पास नर्सरी नहीं है, हमारे पास जूनियर लेवल पे बड़े कम लोग हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास रोल मॉडल्स भी नहीं है शहबाज भाई। रोल मॉडल जो है देखें ग्रेजुअली ख़त्म हो जाते हैं जब आपकी यूथ को पता चलता है कि ये ऐसी स्पोर्ट्स हम खेलने जा रहे हैं जिसका फ्यूचर कोई नहीं है।
जिसमें आप मशहूर नहीं होंगे, जिसमें आप फैसिलिटेट नहीं होंगे, लुक आफ्टर नहीं होंगे। देखें आपको बताऊं, जो भी इंडिविजुअल गेम्स हैं ना, स्पेशली दुनिया में जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो अपने एथलीट्स को दूसरे कंट्रीज़ में भेजती हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, ताकि वो आएँ, एटलीस्ट वो मेडल के टेबल पे आ जाएं, ताकि ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, रिज़ल्ट अच्छा प्रोड्यूस हो। आप देखें हमारे जेवलिन थ्रो का लड़का जो अरशद नदीम, जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है, आप अगर उसकी ओलंपिक्स की आइटनरी देख लेना तो वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं 10 घंटे ट्रांजिट होगा, हमने टिकट में पैसा बचाया होगा, उसको हफ्ता पहले हम वहाँ लेकर नहीं गए होंगे कि वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाए। तो बात यह है कि हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। हमें पाकिस्तान में, जिस तरह आपको पता है हमारी यूथ जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पोर्ट्स से हट रहे हैं, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। तो ये बहुत सोचने वाली बातें हैं, गवर्नमेंट लेवल से लेकर डाउन द लाइन हम सब को उसमें कंट्रीब्यूट करना है। तो मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत कल को आए, वो अपनी प्रायोरिटी सेट करें। अब दुनिया में हम अपना इमेज जो है उसको बेहतर करें, हमारी हर जगह रिस्पेक्ट हो, हमारे कंट्री में माहौल अच्छा हो, हमारे जो लोग हैं वो जो इधर उधर भाग रहे हैं, मिडल ईस्ट जा रहे हैं, गल्फ़ जा रहे हैं कि हम नौकरियों के लिए जाएं, वो अपने मुल्क में रह के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। शहबाज भाई, नौकरियों का तो मसला आपको पता है, बड़े से बड़ा ओलंपियन यहाँ बेचारा परेशान बैठा रहा, हॉकी के बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स परेशान, शकील अब्बासी अब आप लोगों के साथ काम कर ही रहे हैं उस जूनियर कैम्प में भी, तो शकील तक की वीडियो हमने देखी, बेचारा परेशान रहा, डिपार्टमेंट्स बंद हो गए। आप यकीन करें, डिपार्टमेंट बंद होने के बाद शहबाज भाई हम हैरान हो गए, बतौर जर्नलिस्ट परेशान हो गए कि यार हम ये अब एकदम से इतना बड़ा गैप आएगा तो ये हम पूरा कैसे करें। और वही हुआ, वो एक गैप आया, उसके बाद हॉकी का लोग नाम लेना छोड़ गए, डरते थे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें हॉकी, एयर मार्शल नूर खान जब पीआईए के चेयरमैन बने हैं, इतना उनके अंदर नेशनलिज्म था, उन्होंने सारी टीमों को इस्टेब्लिश किया। हॉकी को तो इतनी प्रायोरिटी उन्होंने दी, क्लब क्लास के खाने उनको सर्व हो रहे थे। और आप देखें, आप 4 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, 3 टाइम ओलंपिक चैम्पियन, इस तरह के लोग जो हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड नहीं बने। उन्होंने सिर्फ अपना टाइम पूरा किया, अपने पर्क्स प्रिविलेजेस लिए, इदारों को ख़राब कर दिया, इदारों को तबाह कर दिया, और हमारी जो हॉकी है उसको तो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया। अब कई इदारे हैं, उनमें अगर स्पोर्ट्स डिवीज़न ख़त्म हुई है तो जो स्पोर्ट्समैन पर्सन बचे हैं, जो लाहौर का रहने वाला है उसको क्वेटा भेज दिया, जो क्वेटा का रहने वाला है उसको स्कर्दू भेज दिया। अगर आप पाकिस्तान प्लेयर्स की इज़्ज़त नहीं करते तो उनकी बेइज्जती भी ना करें, उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करें। आपको पता है पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों की सैलरियाँ भी कितनी कितनी होती हैं। अगर आप देखें हमारे साथ जब हम 94 वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, सारे लड़कों की ग्रेट कंट्रीब्यूशन थी। उस वक्त जो हमारी हॉकी के सीईओ थे वो पीआईए में जनरल मैनेजर हो गए, डायरेक्टर हो गए, लड़के कोई ग्रुप 6 में है, कोई ग्रुप 7 में है, कई के कैरियर ख़त्म हो गए। तो ये जो हमारे फ़ैसले करने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी भी ईमानदारी से फ़ैसले नहीं किए। यार शहबाज भाई, ये आपने जो कहा है ना कि जो फैसले करने वाले हैं ना, अगर वो ईमानदारी से फैसले करते तो आज आपको भी ये ना कहना पड़ता, आज आपको भी कुड़ना पड़ता, आज आपको भी ये ना देखना पड़ता। मैं अभी एक जिक्र कर रहा था, सुन भी रहा था, ऐसे अजराहे मजाक हुआ बीच में कि ये देखना कोई शहबाज सीनियर ना मार दे, तो मेरे मुंह से निकला आपके सामने ये बात कि शहबाज सीनियर अब रह गया, बस जिसने आना था वो आ गया। अब आप मुझे बताएं कि सोहेल अब्बास जैसा प्लेयर नहीं है हमारे पास। सर शहबाज सीनियर तो बहुत ही बड़ा हो गया ना, सोहेल अब्बास जैसा एक स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास। वसीम फिरोज़ हो गए, आप जिनके नाम लेते हैं लातादाद, शफकत भैया हैं, कितने शानदार प्लेयर। अब हमारे पास इस स्टैंडर्ड के प्लेयर, इसमें कसूर लड़कों से ज़्यादा ना, मेरा ये ज़ाती ख्याल है हुकूमत का भी है, हॉकी फेडरेशन का भी है, मेरा आपका भी है, हम सबका। आपने तो चले एक कोशिश की कि आप वापस आ गए, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि आपने मुश्किल घड़ी देखी, बड़ी तनकीदें होती थी, आपने कहा नहीं यार मैंने लड़कों के लिए कुछ करना है, मैं वापस आया हूँ, कैंप संभाल लिया। अब आप लाहौर छोड़ के बैठे, मुझे पता है कि फैमिली है, सारा कुछ है, जॉब है, पीआई, सारा आप छोड़ के बैठे हुए। तो ये जो छोड़ के बैठे हैं, और मुझे भी पता है आपको मिल क्या रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो छोड़ के बैठे हुए ना सारा कुछ, किस दर्द में? हॉकी। और क्यों? क्योंकि ये आपकी गेम है, आपने खून पसीना दिया। देखें बात यह है कि मेरा और बाकी प्लेयर्स का फ़र्क ये था जो मैंने साबित किया। आज मैं इसलिए फ़र्क आपको नहीं बता रहा, मैंने साबित किया कि मैं बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ। मैं अगर पाकिस्तान की टीम हारती है तो मेरा खून खोलता है,
अभी आज अगर 2,000 रुपये डेली अलाउंस पे मैं पाकिस्तान हॉकी सीनियर टीम का कैंप कमांडेंट बना हूँ, तो उसकी बड़ी बताइए। सिंपल रीज़न है। उसकी सबसे बड़ी सिंपल रीज़न ये है कि मुझे फ़ील होता है कि अब मैं ही लास्ट रोल मॉडल हूँ हमारी यूथ के लिए हॉकी में। मेरा ख़्याल है कि मेरी वजह से, मेरी ग्राउंड में मौजूदगी से मेरे बच्चे जो हैं इंस्पायर होंगे। वो भी रहे, हम देख रहे हैं, बड़े खुश होते हैं जब उसके अलावा जो इनके इश्यूज़ हैं वो मैंने तहैया किया है। जब से मैं डे वन से आया हूँ कि मैं इनके इश्यूज़ को एड्रेस करूँगा। इनके जो डेली अलाउंसेस का इशू है, मैं इनकी अकोमोडेशन अपग्रेड करूँगा अल्लाह के करम से। मैं इनका खाना पीना उस पे भरपूर तवज्जो दूँगा। देखें, मैं आया हूँ, मैं अपने साथ हॉलैंड का कोच रखूँगा, वो इनको ट्रेनिंग देगा, वो इनका गेम प्लान बनाएगा। मैं अदरवाइज़ बच्चों को फैसिलिटेट करूँगा, कम्युनिकेशन में जो इश्यूज़ होंगे उनको रिजॉल्व करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है, ये जो अपॉर्चुनिटी हमें ओलंपिक गेम्स की पेरिस में मिल रही है, इसका जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें ये क्वालिफाई करें, ताकि अगर हम इंटरनेशनल हॉकी में अपना कम बैक करते हैं तो मेरा ख्याल है हॉकी रिवाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। शहबाज भाई, ये जो आपने अभी बात की है, हॉलैंड का कोच, खुद आपका होना, कम्युनिकेशन गैप को मिटाना, इस सारी चीज़ में कितनी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है? देखें, बात ये है कि अगर मैं जब अब वर्ल्ड चैम्पियन बना हूँ या मैं वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर बना हूँ, तो अगर मैं डिसिप्लिन्ड नहीं रहा तो मेरा नहीं ख्याल मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे दिन रात एक करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल कैजुअल हो चुका है। अभी मैं अपना डिवोटेडली, डेडिकेटेडली काम करूँगा, गोरा कोच इनको ट्रेनिंग कराएगा, और फिर मैं मेहनत के बाद अल्लाह से तवक्को करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हॉकी को विक्ट्री दे और हमारी हॉकी जो है वो कम बैक करे। जूनियर वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस भी हो गई और सारा कुछ ठीक, कैंप भी लगा, बड़ा सही हो गया, काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया, आसिफ बाजवा साहब भी वहाँ मौजूद, और बहुत कैसी देख रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है शहबाज? देखिए, जो पाकिस्तान की जूनियर टीम है, मुझे उसमें अच्छा टैलेंट नज़र आया है। लड़के जो हैं उन्होंने जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग है बड़े शौक़ से की है। वो बड़े खुश हैं कि जूनियर वर्ल्ड कप जैसा मेजर इवेंट वो खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे वो टीम अच्छी खेल के आए तो उसके 8 या 10 प्लेयर हम सीनियर टीम में खिलाएं, और ये जो एक मिक्स कॉम्बिनेशन है जूनियर और सीनियर का, उनको हम आजमाएं, ताकि हमारे पास जो फ़िज़िकल फ़िट जूनियर के लड़के हैं और जो 7-8 सीनियर के लड़के होंगे, उनका एक्सपीरियंस उसको कंबाइन करेंगे तो मेरा ख्याल है रिज़ल्ट बेहतर होने के चांसेस है। शहबाज भाई, स्ट्रेंथ, नर्सरी, इन सारी चीज़ों पर तो ज़रूरी, आपके होने से हम क्या एक्सपेक्ट करें? मेरे होने से ये है कि मैं बच्चों को बताऊंगा कि वर्ल्ड स्टार आप कैसे बनते हैं, अच्छे इंसान आप कैसे बनते हैं। जब आप टीम गेम में शामिल होते हैं तो टीम वर्क कैसे लाया जाता है, अपने अंदर स्पिरिट कैसे पैदा करते हैं। और उनको मैं चाहूँगा कि खाने पीने की अवेयरनेस हो, उठने बैठने की अवेयरनेस हो, क्योंकि जब उन्होंने बाय ट्रैवल करना है तो उनको ये रियलाइज़ कराना है कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। तो मेरे साथ उठे बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, उनको मीडिया कवरेज मिलेगी, उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी। उनको जब मैं ये बताऊंगा कि असल एसेट आप हैं, हॉकी फेडरेशन एसेट नहीं है, टीम ऑफिशियल्स या एडमिनिस्ट्रेशन एसेट नहीं है। बच्चों को जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो कभी दी नहीं गई। ये मैंने दूर रह के भी रियलाइज़ किया। जब मैं कैप्टन था या मैं बेस्ट प्लेयर था तो मैं तो वो ग्रैब कर लेता था, स्नैच कर लेता था अपना राइट। लेकिन उसके बाद मैंने फ़ील किया कि ऑफिशियल्स जो हैं प्लेयर्स को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। अगर एक अच्छा प्लेयर इनडिसिप्लिन है, मैं कभी उसको टीम से नहीं निकालूंगा। अच्छा, हाँ, मैं उसको डिसिप्लिन्ड करूंगा। ये मेरा आर्ट होना चाहिए। ये अच्छा है। आप मुझे बताएं कि मेरी औलाद है, अगर मेरी औलाद अच्छी नहीं है तो मैं उनको क्या घर से निकालता हूँ? वाह, तो यहाँ मेरी पावर ये है कि जी मैं निकाल सकता हूँ, तो मैं अपनी ईगो आगे नहीं लाऊंगा। मुझे पाकिस्तान का कौमी परचम देखना है, पाकिस्तान की इज्जत देखनी है, अपनी ईगो को मारना है और पाकिस्तान के लिए इज्जत लानी है। एक छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा मैं बात करूंगा आप शहबाज भाई से। हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं, आगे 4-5 सालों में क्या हो सकता है, फिर हमारी जिस तरह की सोच शहबाज भाई के पास इस वक्त है, और चाह भी रहे हैं कि हॉलैंड से बंदा लाएं, वो इनको ट्रेन करे और शहबाज भाई उनके साथ रह के इन बच्चों के मसाइल के लिए काम करें, इस पर भी बात। फिर जूनियर वर्ल्ड कप की जो टीम जा रही है उसके अंदर 4-5 प्लेयर, अब्दुल हनान वगैरह, और ये बड़े अच्छे, हनान शाहिद और हनान, ये बड़े शानदार प्लेयर्स हैं। तो इन पर थोड़ा सा वर्कआउट करते, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि कहीं बड़े ज़बरदस्त चांसेस थे वो मिस हो गए,
और वो मिस नहीं होते तो पाकिस्तान टीम शायद इंडिया को हरा भी सकती थी उन मैचेस में। लेकिन चलें, बहरहाल वापस आते हैं ब्रेक से, बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करनी है हॉकी के हवाले से। वेलकम बैक जी, शहबाज सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं और नसीर बुंदा। हॉकी स्टेडियम में हम बैठे हुए हैं, अगर मैं कहूँ ग्राउंड है तो भी गलत नहीं है, स्टेडियम है। तो शहबाज सीनियर साहब बैठे हैं, कैंप कमांडेंट हैं, टीम यहाँ पर प्रैक्टिसेस कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे, आपने देखा भी। शहबाज भाई, जूनियर टीम में कुछ लड़के जिनका मैंने जिक्र किया, हनान शाहिद वेरी गुड प्लेयर, मैंने उसको देखा खेलते, अब्दुल मनान हो गया और बहुत सारे, इन प्लेयर से कितनी आपको एक्सपेक्टेशन है? और अच्छा, कुआलालंपुर में होना है ये सारा कुछ तो देखिए, लड़के जो हैं फिज़िकली बड़े फिट हैं, ट्रॉपिकल वेदर है कुआलालंपुर का। कुआलालंपुर जब भी हम गए, अजलान शाह टूर्नामेंट या जौहर बारू, और पाकिस्तान की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि जब ज़्यादा क्लाइमेट कोल्ड होता है तो लड़कों की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं हैं। तो मैं लड़कों से अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी मैंने ट्रेनिंग लाहौर में ख़ुद भी देखी है 3-4 दिन। तो लड़के बड़ी देर बाद एक अच्छा और बड़ा इवेंट खेल रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि जो लोग अच्छा खेलेंगे उनको सीनियर टीम में भी कंसिडर किया जाएगा, और मेरी तवक्कुआत बड़ी बेहतर है इनसे। अच्छा शहबाज भाई, हम अक्सर बात करते भी हैं और नहीं भी करते, लेकिन भारत ने ऐसा क्या किया है कि उनकी टीम इतनी ऊपर चली गई है और हम जो कि हमसे वो पीछे, बल्कि आप लोगों को तो वहाँ पर यहाँ तक कहते थे कि शहबाज सीनियर वहाँ पे इलेक्शन लड़े तो जीत जाए, तो क्या हुआ ऐसा फिर? देखिए, बात यह है, अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, वही अच्छा इंडिया ने अपने साथ किया है कि वो इंटरनेशनल हॉकी से दूर नहीं है। वो हर ओलंपिक में रहे हैं, हर वर्ल्ड कप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर एक इवेंट FIH ने इंट्रोड्यूस किया जिसको प्रो हॉकी लीग कहते हैं। उसमें जो टॉप 8 टीम्स हैं उन्होंने हर साल एक दूसरे के साथ खेलना है। तो अगर आप 16 मैचेस हर साल बड़ी टीमों के साथ खेलें, ओलंपिक से हट के, वर्ल्ड कप से हट के, एशियन गेम्स से, कॉमनवेल्थ से हट के, तो आपके पूरे साल में बहुत ज़्यादा मैचेस हो जाते हैं। फिर उसके अलावा उनका जो भुवनेश्वर है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, उसने कहा है अगर साल का 50 करोड़ रुपया भी खर्चा आएगा तो सिर्फ ये स्टेट हॉकी के ऊपर खर्च करेगी। भुवनेश्वर का हॉकी स्टेडियम मैंने देखा है, पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा, इतना खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं है। अच्छा। उनकी जो स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बन चुकी है उनके। आप बैडमिंटन देखें, वो लड़की ओलंपिक चैंपियन बन गई, वर्ल्ड नंबर 2 हो गई। उनका जेवलिन थ्रो का लड़का चोपड़ा देखें, तो उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया अपने प्लेयर्स को। शहबाज भाई, गेम हमेशा चेंज होती है, रिवॉल्व होती है और नए नए टेक्निक्स, एडवांसमेंट। क्या हुआ, यूरोप ने ऐसा खेलना शुरू कर दिया जैसा हम खेलते थे? हम डिफेंसिव हो गए, वो एग्रेसिव हो गए, जबकि हम एग्रेसिव थे आपके दौर में। नहीं, देखें, बात यह है, ऑनेस्ट बात मैं आपको बताऊं, अभी पिछले ओलंपिक का मैंने फ़ाइनल देखा, बहुत ज़्यादा पैथेटिक हॉकी थी फाइनल मैच। अच्छा। उनका स्टैंडर्ड कहीं भी बहुत अच्छा नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा गिरा है। हमारा फिज़िकल फिटनेस लेवल देखें, वो कम्पेटिटिव नहीं है। हम अगर विज़न की बात करें, स्किल की बात करें, लड़के जो हैं वो दूर हैं। वो लड़कों का भी फॉल्ट नहीं है, वो स्टेक होल्डर्स का फॉल्ट है, और उनका इंटरनेशनल हॉकी से दूर होना इसकी बड़ी रीज़न है। अच्छा शहबाज भाई, ये जो डाइट वाइट की हम बात करते हैं, आप लोगों के टाइम पे तो इतनी साइंस थी नहीं, फिर आप लोगों ने इतनी लंबी हॉकी और इतने बड़े बड़े स्पेल्स कैसे खेल लिए भाई? देखिए, बात ये है कि हम बहुत क्वालिटी प्लेयर थे। मैं एक स्कूल में पढ़ता था, मेरे पीछे कॉलेज के टीचर आ गए कि आपके जो भी मैट्रिक में मार्क्स आएंगे आपने हमारे कॉलेज आना है। अभी कोई बताएं, कोई टीचर गया है? आप स्पोर्ट्स बेसिस पे एडमिशन नहीं देते, आपके स्पोर्ट्स के टीचर नहीं रहे, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ग्राउंडें अवेलेबल नहीं रहीं, तो बच्चे जो हैं जब स्पोर्ट्स से हट जाएंगे तो यही रिज़ल्ट होना है जो आज आप फेस कर रहे हैं। अच्छा, आपसे मेरी एक बार हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि स्पोर्ट्स को और तालीम को साथ रखें। तो आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स और तालीम साथ होगी तो हॉकी को भी परवान मिलेगा? आप अभी क्रिकेट टीम देख लें, मैं क्रिकेट का मैच देखने नहीं गया, कभी कज़ाफ़ी स्टेडियम नहीं गया, लेकिन मुझे दूर बैठे नज़र आ रहा था कि जो क्रिकेटर्स हैं उनकी ग्रूमिंग और पॉलिशिंग जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं है जिस तरह हम दूसरी अपोनेंट टीम्स को देखते हैं। अगर हम हॉकी और तालीम को कंबाइन कर देंगे, हायर एजुकेशन को इन्वॉल्व कर लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको एड्रेस कर ले, तो मैं समझता हूँ ये जो परफॉर्मेंस है लड़कों की ये डबल हो जाएगी। क्योंकि जब से हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे आई है, आप अगर गोरा कोच रखते हैं
तो हमारे बच्चों से बियॉन्ड है गेम प्लान को अंडरस्टैंड करना। हाँ, ये बात सही है। क्योंकि देखिए हम बंदा रख लेते हैं, वो कम्युनिकेट भी करता है, एक डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होती है ना, उससे बंदा ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करता है। कम्युनिकेशन गैप बड़ा मसला है। अच्छा, एजुकेशन हॉकी में आप हमेशा कहते हैं यार ये ऑस्ट्रोटर्फ पे आ गई है तो अब एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हॉकी एक साइंस बन चुकी है। आप देखें, जो भी ड्राइवर आपको सड़कों पे नज़र आएगा, जो पढ़ा लिखा बंदा गाड़ी चला रहा होगा वो डिफरेंट चला रहा होगा, जो तालीम याफ्ता नहीं है वो अगर 50 साल से भी चला रहा होगा तो वो एक सर्टन लेवल पे आके रुक जाएगा। सही है, ये अच्छा था। अच्छा ये बताएं शहबाज भाई, इस कैंप में डाइट प्लान पे कितना काम कर रहे हैं? लड़कों को बताते हैं कि डाइट प्लान ये होता है, इस तरह काम करना होता है, ये चीज़ तब नहीं खानी, ये चीज़ अब नहीं खानी, इस पे काम हो रहा है यहाँ पे? देखें, जैसे कि आपको पता है प्रॉपर फंडिंग नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास, तो इस्लामाबाद कैंप शिफ्ट करने का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें फ्री स्टे दे रहा है, 3 टाइम का खाना दे रहा है। उनका मेन्यू जो है वो मैंने खुद भी मॉनिटर किया है, अच्छा खाना है, नाश्ता भी अच्छा है, डिनर भी अच्छा है, तो स्पोर्ट्स बोर्ड का बहुत शुक्रिया। कमर्शलिज्म कितना ज़रूरी है शहबाज भाई? जब तक नहीं करेंगे लड़कों को पैसे भी नहीं मिलेंगे। हॉकी की लीग जैसे इंडिया ने करवा दी थी शुरू, फिर आपने देखा वहाँ बूम आया एक हॉकी का, पीएसएल की तर्ज पे यहाँ पर हॉकी लीग हो सकती थी। आपका तो विजन था 2020 विजन, मुझे याद है। देखें, वो कहते हैं ना की टू सक्सेस, अब जो कमर्शलिज्म है या हॉकी लीग है, की टू हॉकी कह लें, ये हॉकी का आप कम बैक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो जब शर्ट पहन लेते हैं ना एक दफ़ा, वो कहते हैं चलो जी सब स्टैंडर्ड लीग खेलते हैं, हांगकांग चलते हैं, बांग्लादेश चलते हैं, मलेशिया चलते हैं। जब उनको वही पैसे, बल्कि उससे भी 2 गुना 4 गुना पैसे यहाँ हॉकी लीग में मिलेंगे तो वो पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। और जब वो हर साल लीग का इंतज़ार करेंगे तब वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि वो डायमंड कैटेगरी में आ जाएं, वो गोल्ड कैटेगरी में आ जाएं, वो सिल्वर कैटेगरी में आ जाएं। तो ये इंतहाई ज़रूरी है। शहबाज भाई, होना मुमकिन है नामुमकिन है? स्पॉन्सर्स आ जाएंगे? कुछ भी नहीं। अभी आप ये देखें, अभी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने नेशनल चैम्पियनशिप कराई है माड़ी पेट्रोलियम में, तो अनवारुल हक काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ आए हैं। मैं उनकी तकरीर सुन के इतना खुश हुआ हूँ कि वो खुद हॉकी प्लेयर हैं और वो कहते हैं कि हम हॉकी को वापस लाएंगे, हॉकी को प्रमोट करेंगे। वो उन्होंने बताया कि सलाउद्दीन, कलीमुल्लाह, अख्तर रसूल, शहबाज सीनियर, मेरा ख्वाब था इनको मिलना। तो वो इतने खुश हुए हम सब से मिलकर, और उन्होंने हमसे वादा किया कि हम हॉकी को प्रमोट करने के लिए जो भी हुआ वो करेंगे। अगर इस तरह के लोग हुकूमतों में आते हैं, मिनिस्ट्रियों में आते हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करें, जो स्पोर्ट्स से प्यार करें, हम बहुत जल्द रिवाइवल कर सकते हैं। शहबाज भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तर्ज पे एक ख़ास किस्म का जो मार्केटिंग और जो एक अलग किस्म का एक डिपार्ट बना दिया जाए अगर हॉकी के लिए, और उसका काम ही यही हो कि आप हॉकी के प्लेस के लिए स्पॉन्सर से शुरू करें काम, लीग्स की प्रमोशन करें या कोई प्लानिंग करें, हॉकी फेडरेशन अपनी लीग्स की कोई कॉपी पेपर प्लानिंग करे, फिर उसको आगे मार्केट करें? ये काम इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन हर चीज़ के लिए वसाइल हैं। अभी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास ना कोई स्टेडियम है, ना कोई दफ्तर है। जब आपके पास अपने दफ्तर ही ना हो तो आप ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे बनाएंगे? बात ये है कि ये सारी चीज़ें होती हैं जब वसाइल हों। अभी आप पीएचएफ के जो चलें 10-15 एम्प्लॉई हैं, अगर आपको पता चलेगा 2-2, 3-3 महीनों से उनको आपने सैलरियाँ नहीं दी, तो आप कहीं भी कोई चीज़ अच्छी नहीं कर सकते। मैं आपके प्रोग्राम पहले पॉइंट से ये बात कर रहा हूँ, अगर हम आज कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, फिर आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं भी कंट्रीब्यूट करूँगा, और हमारे लड़के जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी डबल हो जाएगी। शहबाज भाई, हम अगर ये देखें कि आप बाहर के क्लब्स में भी खेले और यहाँ भी खेले, क्या फ़र्क रहा, सीखा कितना वहाँ जाके? देखिए, बात ये है कि उनका स्ट्रक्चर इतना, ख़ास तौर पे मैं अगर हॉलैंड की बात, हॉलैंड इतना डिफरेंट है। हर प्लेयर जो है ना वो एक सर्टन लेवल का प्लेयर है, उनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई बिलो एवरेज नहीं है। तो वो जब जिस भी उनको पोजीशन पे आप लाते हैं वो फिट इन हो जाते हैं। वो फौरी तौर पर, क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं, फौरी तौर पर कोच का गेम प्लान समझते हैं और ग्राउंड के जिस हिस्से में उनकी ड्यूटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। आप अपने लेफ़्ट मिडफील्डर को राइट मिडफील्डर भेज दें, आपको ऐसे लगेगा कहीं वो गुम गया हुआ है, कहीं खो गया हुआ है। तो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी का लेवल नहीं है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का वो लेवल नहीं है जो एक आम ह्यूमन में होना चाहिए। शहबाज भाई, कितना ज़रूरी है आजकल ये करना कि आप अगर लेफ़्ट पे खेल रहे हैं और आपकी ज़रूरत राइट पे पड़ गई है तो आप इस तरह स्विच कर लें? देखिए, बात ये है
आज की हॉकी की मुनासबत से? देखें, आज की हॉकी में अगर ये फैसिलिटी आपको मिल जाए कि फुल बैक फॉरवर्ड खेल सकता है, राइट मिडफील्डर लेफ्ट मिडफील्डर खेल सकता है, तो इसका मतलब है आपकी टीम तो फुल ऑफ यूटिलिटी प्लेयर्स हो गई, तो आप तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा दूसरे लोगों से क्या फ़र्क था। आप मुझे मिडफील्डर खिलाएं, आप मुझे फुल बैक लाएं, आप मुझे लेफ़्ट पे लाएं, आप मुझे राइट पे लाएं। हमने देखा ना हर जगह खेलते आपको, आप तो एक जगह पकड़ाई नहीं देते थे। मेरी डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होती थी। आपको हॉकी की समझ हो ना, तो आप डुअल कैरेज वे पे भी गाड़ी चलाएंगे या मोटर वे पे भी गाड़ी चलाएंगे, आपके पास उस चीज़ का ब्रेन होना चाहिए। शहबाज भाई, जिस तरह आपको कवर करके रखते थे, 6-6 7-7 लोग हमने देखा, क्या आप समझते हैं आज के प्लेयर में से कोई एक हो जिसको कवर कर लें और वो इस तरह निकल के इतने गोल कर दें या इतने गोल करवा दें? किसी भी टीम में मैंने इंडिविजुअल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाला बंदा फ़िलहाल नहीं देखा, क्योंकि अभी गेम जो है ना इतनी तेज़ हो गई है कि हर बंदा अपनी अपनी जगह पे कंट्रीब्यूट करता है और एज ए टीम वो जीतने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने पिछला ओलंपिक देखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर मुझे नज़र नहीं आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्लानिंग क्या है शहबाज भाई? अब इस को ओमान लेके जाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? वहाँ पे जा रहे हैं जूनियर वर्ल्ड कप के लिए, क्या प्लानिंग है? वापस आने के बाद क्या प्लानिंग है? इनके लिए क्या होगा? अगर हम ओमान जाते हैं, अभी जा रहे हैं, तो हम जीतते हैं, फिर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। यार क्वालिफाई करेंगे शहबाज भाई तो हमें भी एक सांस आएगा ना, हमारे लिए भी ख्वाहिश है कि अब भाई ओलंपिक्स के लिए बहुत अरसा हो गया, हम इंटरनेशनल हॉकी से इस तरह दूर है। मेरी तो देखें, एक तो शॉर्ट टर्म मेरी प्लानिंग है जो जनवरी में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से भी बात करूंगा, मैं उनको भी अपना प्रोग्राम दूंगा। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर हम जनवरी के बाद ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफाई करने के बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, तो फिर भी हम इसी जगह पे खड़े रहेंगे। बात यह है कि हमें प्रॉपरली अपनी एक यूथ की टीम बनानी चाहिए जो 2-3 साल इकट्ठे खेलें, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, वो अपने आप को फिज़िकली ग्रूम करें, वो डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट करें, मैक्सिमम इंटरनेशनल हॉकी खेलें। जब ये हम साइकिल चला देंगे और जैसे आपने अभी बात की, एक हॉकी लीग इंट्रोड्यूस करा देंगे जिससे एनुअली बच्चों को फ़ायदा हो, तो मेरा ख्याल है, जैसे मैंने आपसे पहले बात की, 2-3-4 साल में हम हॉकी में काफ़ी हद तक कम बैक कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल पे थोड़ी सी बात, चूँकि वक्त है अब कमी होगी और एंड पे होंगे हम अपने प्रोग्राम में, एक ब्रेक से वापस आएंगे, तो ग्रास रूट लेवल पे बात लाजमी करूँगा शहबाज भाई से, क्योंकि इन सारे लोगों ने हॉकी खेली है स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से, यूनिवर्सिटी में। अब तो देखते ही नहीं है, ग्राउंड्स ही नहीं रहे, बच्चे हॉकी ले जाते ही नहीं दिखते। तो वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, और शहबाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। और शहबाज भाई, ग्रास रूट लेवल कितना ज़रूरी है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप लोग तो सारे इसी तरह हैं, आपके तो टीचर्स आपको प्रमोट करते रहे। नहीं, ग्रास रूट लेवल पे जो एक सर्टेन एज होती है उसमें हॉकी नहीं हो रही। बच्चे जो हैं वो 15 साल के बाद हॉकी ज्वाइन करते हैं। मैं समझता हूँ 10-12 का बच्चा जो है उसको हॉकी ज्वाइन करनी चाहिए। हमारे जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़ हैं ना, जो मेरी अपने नॉलेज के मुताबिक, वो ये हैं कि हम एक सिलेबस के तहत हॉकी नहीं खेलते। गोजरा में अगर कोई हॉकी करवा रहा है तो वो डिफरेंट हॉकी करा रहा है, सिंध में अगर हॉकी खेली जाती है तो वो डिफरेंट तरीके से खेली जाती है। जब वो पाकिस्तान के जूनियर कैंप में आते हैं तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत होती है हॉकी के हवाले से। हमें ये चाहिए कि हम, जैसे हम 2-3 साल में प्लेयर्स का पूल एक बना रहे हैं, हम एक कोचेस का पूल जो है उसको भी इंट्रोड्यूस कराएं। उसमें हम क्वालिफाइड कोचेस को रखें जिनकी तालीम ग्रेजुएशन अगर ना हो तो कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। उनको फिर जो ये जो लेवल 4 है, लेवल 3 है, इसके कोचिंग कोर्सेज कराए जाएं और उस पर कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना हो। सूबे में या वो जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर एकेडमी है या रोज़ बच्चे खेलते हैं, ऐसे कोचेस को लगाया जाए, एक ही तरीक़ेकार के तहत बच्चों को हॉकी की एजुकेशन दी जाए। शहबाज भाई, सूबा, आपने सूबे की बात की, तो सिंध ने तो चले फिर कुछ पैसे खर्चे हॉकी पर, बाकी सूबों में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ये मैं ख़ुद भी इस बात पे हैरान हूँ। KPK में भी हॉकी के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा। पंजाब जहाँ सबसे ज़्यादा हॉकी है, वो जो पिछले चीफ मिनिस्टर थे उनका भी इंटरेस्ट नज़र नहीं आया। अभी तो खैर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी मुझे लिमिटेशंस का नहीं पता, लेकिन पंजाब में बहुत सारे सेंटर बने हैं। पंजाब में स्पोर्ट्स बोर्ड ने अरबों रुपया ख़र्च किया है, लेकिन वो कोई फ्रूटफुल नहीं है मेरी नज़र में। मेरी अरबों रुपया ख़र्च करना बहुत बड़े पैसे होते हैं। आपने जिमनेज़ियम बना दिए, आपने स्टेडियम बना दिए, उसकी प्रोडक्शन कहाँ है?
उससे हमें फ़ायदा क्या हासिल हुआ? हम ज़िंदगी में कभी भी कोई भी बिज़नेस करते हैं, हम कहते हैं जी हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये फ़ौरन देखते हैं कि यार इसकी आउटकम क्या होगी, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। तो ये मैंने वहाँ देखा है बहुत जगह, हमारे कई गांव में अरबों रुपया लगा है स्पोर्ट्स के स्टेडियमों पे, चीज़ों पे, लेकिन किसी जगह कोई हमें फ़ायदा नहीं मिला। साख भी बदल रही है ना शहबाज भाई हॉकी की। अब तो पहले तो अब लकड़ी वाली हॉकी होती थी, अब ये फाइबर वाली भी आ गई है, तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? देखें, जो वुडन स्टिक है ना वो फ्लेक्सिबल होती है, एस्ट्रोटर्फ पे फ्लेक्सिबल हॉकी स्टिक से नहीं खेल सकते। अच्छा। फाइबर की हॉकी स्टिफ और हार्ड होती है, उससे आप प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है ये आइडियल है हॉकी, और ये महंगी भी बहुत हो गई है प्लेयर्स के लिए। शहबाज भाई शूज़ तक अब हॉकी प्लेयर्स के पास बड़ा मसला और ये सारी चीज़ें बेचारों के पास रहती हैं। हम जब खेलने जाते हैं तो ज़ाहिर है कि हमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो कॉम्पिटिटर है उसके पास हर चीज़ है और फिर उस पर करोड़ों रुपया लगा हुआ है। मैं इंडिया की बात करूँ, आप देखें अब तो बांग्लादेश ये सारे ममालिक खर्च रहे हैं पैसे, तो हमें कुछ भी करना है अब खर्चना तो पड़ेगा, हाथ नहीं रोकना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करूं, आर्मी के कई लोगों से मैंने बात की है, वो सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, और आर्मी की आपको पता है स्पोर्ट्स में इस कंट्री में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। जिस तरह मैंने अपना खेलने का करियर स्टार्ट किया था ना, अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का कैरियर है इसको भी मैं कोशिश करूँगा 1 साल रहूँ, 5 साल रहूँ, मैं पाकिस्तान की खिदमत करूं और पाकिस्तान हॉकी को फ़ायदा शहबाज पहुंचाऊं। भाई FIH के कोर्सेज कोचेज़ ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए? हमारे अपने जो प्लेयर्स हैं, शफकत भाई और दीगर कर ही रहे हैं यहाँ आपके साथ, लेकिन और जो प्लेयर्स हैं जो जिनके साथ ओलंपियन ना भी लगाओ, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए कोचिंग कोर्सेज कितने ज़रूरी हो गए हैं? देखें, बात ये है कि एक तो हॉकी नॉलेज, हॉकी सेंस तो हर हॉकी प्लेयर में पाकिस्तान में मौजूद है, बेसिक्स उनको पता हैं। ये जो हॉकी कोचिंग कोर्सेज इसलिए असेंशियल हैं उनके लिए कि उनको कॉन्सेप्ट पता चले, उनको पता चले इंटरनेशनली क्या हो रहा है, लोग कैसे कोचिंग करा रहे हैं। उसमें सारे इंटरनेशनल आइडियाज़ शेयर होते हैं, उसमें दुनिया के टॉप कोचेज़ आए होते हैं, वो जब एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं तो आपको पता है नॉलेज बंदे का फिर एनहांस होता है। बहुत शुक्रिया शहबाज सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान हॉकी का और कैंप कमांडेंट हैं यहाँ पर, और बड़ा डिटेल गुफ्तगू हुई है हमारी वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप से लेकर ये जो ओमान जा रही है टीम हमारी क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए। शहबाज भाई थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। प्ले फील्ड से अब तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे मुलाकात।